हाँ किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों देखो, मैं एक गन्ने का किसान हूँ। 0238 गन्ना वेराइटी की मतलब की ट्रेंच विधि से बुआई करी थी मैंने। इसमें 85 5 बीघे का क्यार है। 85 क्विंटल पर बीघे की पैदावार पहले साल हुई थी। 10 अप्रैल को इसकी बुआई हुई थी और मार्च के लास्ट में इसकी कटिंग हुई थी। ये मानो कि 12 महीने में तैयार होगा था गन्ना। और फिर मैंने जैसे मुट्ठी छोड़ दी थी, उसमें पौड़े छोटे 80 क्विंटल की पैदावार हुई। और खर्चा कोई नहीं था। मट्टी पहली साल चढ़ानी पड़ी, दूसरी साल नहीं चढ़ानी पड़ी। अब जब तीसरी साल आई किसान भाइयों, मैंने इसमें आरएमडी चलाई। आरएमडी चलाने के बाद जो है पोवे जो थे वे थोड़े से मरे हुए से थे। कुछ किसान भाइयों का कहना ये था, भाई राहुल इसको बा दो, हटके से दूसरी फसल बो दो। और कुछ कह रहे थे भाई इसकी वर्षा ना रखो। किसान भाइयों देखो, मैं अपना खेत दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में आपको। मैंने फिर इसमें जो है प्रोडक्ट लगाए, जिंक सल्फर और माइक्रो न्यूट्रेंट लगाए। और एक मैग्नीशियम आता है वो भी लगाया, जिससे कि नरमाई बन जा। किसान भाइयों खेत ने एक बार उठान सा दिया, फिर रुका नहीं रुका। फिर मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट। मैं 9 बीघे में एक कट्टा गेर दूं, मैं 8 बीघे में एक कट्टा यूरिया का गेर दूं, 2 धड़ी का बीघा गेर दूं, 1.5 का गेर दूं। मैं करता हूँ हर साल एक्सपेरिमेंट। किसान भाइयों ये 5 बीघा का क्यार था, बिगड़ रहा ही था सारा का सारा। तो मैंने जो है यहाँ पे 15 कट्टे मिले थे मुझे सोसाइटी के द्वारा, मैंने ला कर रख दिए। मजदूर आगे मेरे घेरने वाले, 100 रुपये कट्टा लेते हैं मेरे मजदूर यूरिया डालने के। और खूड खूड डालते हैं वे बेचारे। तो जैसे वे आए, आने के बाद उन्होंने डालना शुरू करा। उन्होंने इस 5 बीघे में 3 कट्टे डाल दिए। होल वंश गिर गए या कोई ऐसा कारण रहा होगा, जो भी कुछ रहा। मैं सपोर्ट नहीं करता यूरिया दिख डालो, मैं 2 धड़ी से ऊपर का सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। वो उन पर गलती हो गई, उन्होंने मेरे पूरे खेत में 3 कट्टे डाल दिए। मैंने फिर आने के कट्टे गिने, तो अरे मगा भाई ये तो आपने ज्यादा गलत डाल दिया, 3 कट्टे डाल दिए। पर किसान भाइयों उसका मुझे कुछ ना कुछ लाभ मिला। लाभ यूं मिला, खेत में बड़ा अच्छा फुटाव हुआ और खेत बड़ा अच्छा ग्रोथ करेगा, खेत जुड़गा सारा का सारा। इसके पीछे कारण क्या है किसान भाइयों? कारण ये है, अब जब मार्केट में यूरिया जो है हड़का रहा, जो रूस से आता है हमारे यहाँ पे यूरिया, वो सा तो पूरा का पूरा 40% है। और जो हमारे देश में बन रहा, मैं अपने देश की बुराई नहीं करता, पर क्या करे जी दूसरे का, बिना गाय के घी बन जा तो शुद्ध देसी घी बन जा, तो यूरिया तो कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। किसान भाइयों उसमें जो रिजल्ट देखा मैंने, जो मैंने एक बार एक खेत में, 1 बीघे के खेत में मैंने यूरिया 5 धड़ी यूरिया लगा के देखा। क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट करता हूँ हर साल। तो किसान भाइयों वो खेत सारा पेड़ा पेड़ा होगा और उसकी स्थिति बिल्कुल बेकार कंडीशन होगी उसकी। अब मैंने जब भी उसका एक प्रबंधन करा, उसमें मैंने पानी दे दिया तुरंत। फिर अगले दिन पानी दिया, फिर तीसरे दिन पानी दिया। 3 दिन तक मैंने उसमें पानी खड़ा रखा, तो उससे जो है जड़ों ने काम करना बंद कर दिया और पौधे में दम आ गया। किसान भाइयों मैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ अपनी खेती में। कभी मैं रिंग पिट, कभी चकोर पिट, कभी सीढ़ी नुमा, कभी 2 लाइन ऐसे बोलता रहता हूँ मैं। और फिर देखा मैंने वो कामयाब होगा। किसान भाइयों धोखाधड़ी ज्यादा चल रही है हमारे देश के अंदर, इसी तरह जो है यूरिया काम नहीं कर रहा। पर मैं अपने किसान भाइयों को केवल यही बात कहूंगा, भाई 2 धड़ी यूरिया गिरो। अगर इससे ज्यादा यूरिया गिरोगे खेत को नुकसान होगा। जैसा मेरा उस खेत में होगा था, 1 बीघा खेत था, उसमें 5 धड़ी यूरिया डालने वाले ने डाल दिया था गलती से, तो उसमें नुकसान होगा। और इसमें 5 बीघे में 3 कट्टे घेर दे, इसमें बढ़िया रंग आगा। ये पता नहीं चलता भाई क्या कारण है। और नवी पैकिंग का यूरिया था, नवा यूरिया था बिल्कुल। कहीं पर 5 धड़ी यूरिया ने खेत का खेत बिठा दिया, और कहीं पर साढ़े का वो 6 7 धड़ी बैठता होगा, उसने ईंट ठा दिया। तो सबसे बड़ा कारण यही यार, खूड खूड गिरा था यूरिया, मैंने ऐसे बिखेरा नहीं था हाथों से ऐसे बखेर दे, मैंने खूड खूड गिरवाया था। किसान भाइयों मैं सपोर्ट नहीं करता अधिक यूरिया को, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि यूरिया की गैल जरूर छेड़खानी हो रही। जैसे डाई पकड़ी गई, आपका उर्वरक पकड़े गए, पंजाब में पकड़े गए, रोज अखबार में भी आ रहे। किसान की गैल सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हो रही। किसान भाइयों सचेत रहो। और अब जब फिलहाल समय है अपने खेतों को नाइट्रोजन देने का, अब जब यूरिया दे लो। और फिर अब से जो है मानसून अब की साल जो है थोड़ा जल्दी आने आने वाला है। इसीलिए किसान भाइयों अपने खेत में यूरिया की 2 2 डोज जरूर लगा दो बस। या फिर जैविक खेती करो। अगर आपको जैविक खेती करनी है, मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। एक किसान है रोकी भाई, फौजी भाई है वे, देश की सेवा कर रहे बॉर्डर पे। और वे साथ के साथ किसानों की भी एक सेवा कर रहे, वे जैविक खेती कर रहे। उन्होंने अपने खेत जो है बिगाड़े भी, सुधारे भी। जब उन्हें खेती के बारे, जैविक खेती के बारे में पूरा ज्ञान होगा, जब वे सपोर्ट कर रहे, कम से भी कम 100 150 किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं और जैविक खेती की तरफ उन्होंने
कदम बढ़ाया, उनके साथ जुड़ रहे, बहुत अच्छा खेत खड़ा। देखो वो एक अलग बात है, अगर हमें कोई सपोर्ट करने वाला है तो जैविक खेती कर लो, अगर सपोर्ट करने वाला नहीं है तो फिर तो देखो किसान भाइयों, हमारी जमीन को ऐसी आदत पड़ रही, हमें हल्का यूरिया देना पड़ता है जरूर, 2 दड़ी का बीघा दे दो, कोई ज्यादा नहीं है। और मैं जल्द ही, वे फौजी भाई है उनसे हमारी संपर्क हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं जो है अब से 15 दिन बाद जो है जून के महीने में 15 जून के समथिंग वे आएंगे, और कम से कम 15-20 किसानों के साथ मैं विजिट करूंगा। उसके लिए मैं अपना काम जो है कंट्रोल करने लग रहा, भाग दौड़ करके, क्योंकि मुझे भी कम से कम 3 दिन उन्हें देने पड़ेंगे जरूर। उनसे बात भी होती रहती है जैविक खेती के बारे में, सारी जानकारी उनसे हम लेंगे। उनका अपना चैनल भी है रोकी फौजी भाई के नाम से, उसे जरूर देखो किसान भाइयों, उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि वे सस्ती खेती बताते हैं, जैसे मीठा सोडा हुआ उसके बारे में बताते हैं, बहुत चीज है उनके पास, वो सारी जानकारी उनके द्वारा ही ली जाएगी। मैं केवल अपने किसान भाइयों को यही बात कहता हूँ, अब जब फिलहाल खेत बनाने का समय है, इंतजार ना करो, अपने खेत में दवाई का इस्तेमाल करो, स्प्रे करो, और हल्का हल्का यूरिया दे दो। आप मेरा खेत दिखाओ भाई एक बार। देखो कोई रोग नहीं है बिल्कुल भी, 0118 गन्ना वैरायटी है, समय समय पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ, और एक ही वीडियो बन लीजिए या बीच में तो बहुत बढ़िया खेत है और भी।